जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि प्रतिस्थापन विधि से किन्हीं दो रैखिक समीकरण को x और y का मान कैसे निकालते हैं। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको बुक में प्रश्नावली 3.3 होगा जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये विधि आपको इस चैप्टर में बनाने को प्रत्येक प्रश्न को मिलता है, तो ये आपको आता रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन प्रत्येक को लगा लेंगे। तो फिर चलिए हम बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको दो समीकरण ऐसे दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि x और y का मान निकालें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम आपको करना होता है कि पहले वालों को आप समीकरण पहला मान लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और दूसरे वालों को इस प्रकार से दूसरा मान लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप किसी एक समीकरण से आगे बढ़ें और उसमें x और y किसी एक का मान निकालकर उसका मान समीकरण 2 में रख दें। ध्यान समझिएगा, अगर आप समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं तो 1 का जो भी मान निकलेगा उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि समीकरण 2 से आगे बढ़ें तो 2 का मान जो भी निकलेगा उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये दो नियम होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं जो कि सबसे सुविधा होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो क्या समीकरण लिख देते हैं, 2x प्लस y बराबर 5, ये मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि आप y का मान रखना चाहते हैं कि x का मान रख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। मैं फिलहाल x का मान रखना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर और का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 2 का 2x लिखेंगे, बराबर 5 है तो 5 दीजिए। ये y प्लस में है, बराबर इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2x है, इसका मतलब ये 2 गुना x है। तो अगर हम x को यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 गुना में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये बाटा में हो जाएगा, यानी भाग में, उसी को हम भाग कहते हैं, बाटा कहते हैं। तो 5 माइनस y ये बाटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 1 2 मान चुके हैं, तो फिर इस समीकरण को आप 3 मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अगर समीकरण 1 से चलते हैं तो 1 का जो भी मान निकलेगा इस समीकरण को मान 2 में रखेंगे। तो ये 3 निकला है, तो ये x का मान जो निकला है जो भी, यानी समीकरण 3, इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम समीकरण क्या है 2, तो 3x यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 3x प्लस 2y बराबर ये 8 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3 देंगे हम। अब x नहीं बैठाएंगे, x का मान बैठाएंगे। तो x का मान कितना निकला है, 5y माइनस y बट्टे 2। तो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक इसलिए दिए हैं क्योंकि 3x इसका मतलब 3 गुना है, 3 गुना x है, और गुना का मतलब ही कोष्टक होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पर ये 5 माइनस y बट्टे 2 लिखेंगे, 5 माइनस y बट्टे 2, फिर कोष्टक बंद करेंगे, ये प्लस है तो प्लस दीजिए, और ये 2y पहले से है तो इसको लिखिए आप, बराबर में 8 है तो बराबर में 8 लिखिए, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर और देंगे। अब गुना करिए, 3 को 5 से भी गुना करेंगे और 3 को y से भी गुना करेंगे, ठीक है। जो नियम है उसी नियम से आपको चलना है ताकि आगे जाकर आपको गलती ना हो। नियम से बनाते हैं तो आपको गलती नहीं होगा। 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15, माइनस है माइनस लगाइए। 3 को y से गुना करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर बट्टे में 2 है तो 2 दीजिए, प्लस 2y है तो प्लस 2y दीजिए, बराबर 8 है तो 8 लगाइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर और का चिन्ह देंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसके बाटा में कोई चिन्ह नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब हम 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 एकान 2, ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दीजिए, ठीक है। तो 2 को आप कितना बार पढ़ेगा तो 2 होगा, तो 2 यानी एक बार में, तो 1 को इन दोनों संख्या में गुना करना है, ठीक है। यानी एक बार में, तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो ये 15 ही आएगा, माइनस है माइनस लगाइए,
फिर एक को 3 से करेंगे तो 3 ही y हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, ध्यान समझिएगा। अब एक को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, तो 2 बार में उस 2 को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 8 है तो 8 दीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो ये 15 माइनस 3y प्लस 4y। अब देखिए ये 2 बाटा में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुना में है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 को 8 से गुना, ठीक है। तो 2 को 8 से गुना करेंगे, 2 8 16, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ, ऐसा ही करना है आप लोगों को, ठीक है, इस तरह प्रकार से हो। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस 3y प्लस 4y बराबर, ये 15 प्लस में है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, बराबर की इस तरफ जाएगा, तो 16 माइनस, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3y, ये प्लस का 4y, तो माइनस प्लस का मतलब होता है घटाना और चिन्ह होता है बड़े का, तो 12 में प्लस लगा है और ये घटेगा, तो 4y में से 3y घटाइएगा तो सिर्फ एक ही y हो जाएगा। तो एक y लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट y लिखे हैं तो एक y हो गया, ठीक है। तो 16 में से 15 घटाइएगा तो 1 आया। तो आप देख सकते हैं कि y का मान कितना निकला, ये 1 निकला है। तो अब y का मान निकल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सबसे अच्छा काम होता है कि उस y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए, आपका पूरा का पूरा सही निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 3 आपका क्या है, तो ये है आपका x बराबर 5 माइनस y बटे 2, तो यही लिख देना है आपका। यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 5 माइनस y बटे 3, बराबर सामने बराबर लिखिए, 5 का 5 देंगे हम, y का मान कितना निकला है 1, तो 1 दीजिए, बटे में 3 है तो 3 लगाइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1, तो घटाएंगे 5 में से 1 कितना आएगा, ये होता है 4, ठीक है। एक चीज़ हमने गलती किया, क्या गलती किया आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाटा में 2 है और मैंने यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर भी 2 होगा, ध्यान समझिएगा, माफ़ी चाहूँगा मैं, और यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, बटे में 2 है तो 2 दीजिए। अब इसको काट लीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बराबर में लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि y का मान निकला है 1, ठीक है, और x का मान निकला है 2। तो आई होप कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे निकला जाता है। तो यह वीडियो आप कितना अच्छा लगा हो, कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।